एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में टोटल आपको 6 ट्रांजैक्शन करनी है। सबसे पहले एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। देखिए गोल्डन रूल्स हमें कह रखे हैं कि एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, ये इंक्रीज हो जाएगा डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो रही है क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो रही है डेबिट कर दीजिए। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के ट्रांजैक्शन को, अपने आज की जर्नल एंट्री को। तो पहली जर्नल एंट्री है प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक। तो प्रोप्राइटर ने प्राइवेट यूज के लिए 10,000 रुपए बैंक से निकाले हैं, तो ये होती है ड्राइंग। ड्राइंग इंक्रीज हो गई तो डेबिट कीजिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक एक तरीके से एसेट है, एसेट हमारे पास कम हो गया इसलिए हमने क्रेडिट किया है। 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सेकंड जर्नल एंट्री है गुड कॉस्टिंग 50,000 वर बर्न्ड बाय फायर। तो 50,000 के गुड्स क्या हुआ कि 50,000 गुड्स में आग लग गई, फायर के थ्रू बर्न हो गए। अब किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से लॉस हो गया, लॉस इंक्रीज हो गया है तो आपको सबसे पहले उसको डेबिट करना है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और परचेज हमारी कम होगी, परचेज कम हो गया तो उसे क्रेडिट करना है टू परचेज अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 50,000 डेबिट साइड आएगा और 50,000 ही हमारा क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद नरेशन आप लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 1,50,000 एंड पे 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलमेंट। आप परचेज करिए मशीनरी कैश में 1,50,000 के 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन में पे करें हैं। तो देखिए इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं वो मशीनरी में एड डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपको लिखना है और अमाउंट के कॉलम में 1,52,000 डेबिट साइड लिखना है और 1,52,000 ही आपको क्रेडिट साइड लिखना है। नरेशन आप लिखेंगे परचेज फॉर मशीनरी फॉर कैश एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस वर पेड। इसके बाद है चार्ज 5% डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कॉस्टिंग 20,000, 8% डेप्रिसिएशन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। तो 5% का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगाया गया है और 8% का डेप्रिसिएशन आपका फर्नीचर पे लगाया गया है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन एक तरीके से एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया हमारा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू करके आप मेंशन करेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। आप कितना टोटल डेप्रिसिएशन है 10,400 का डेप्रिसिएशन है। जहाँ पे बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन है 5% वो आपको कैलकुलेट होगा 10,000 रुपीज। 2 लाख का 5% 10,000 होगा और 5,000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन जो है इसमें बता रखा है फर्नीचर का 5,000 कॉस्टिंग है, 8% डेप्रिसिएशन है तो ये 400 होगा। टोटल डेप्रिसिएशन 10,400 का होगा। आपको कैलकुलेशन करनी होगी यहाँ पे 2 लाख का 8% 2 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आएगा, 5,000 का 8% कैलकुलेट करेंगे तो 400 आएगा। तो इसके बाद नरेशन आप लिखिएगा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इसके बाद है प्रीपेड सैलरी 2,000, प्रीपेड सैलरी गिवन है 2,000 तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट आप मेंशन करेंगे। अमाउंट के कॉलम में 2,000 डेबिट साइड, 2,000 डी क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे प्रीपेड सैलरी रिकॉर्डेड। इसके बाद है कपिल हु ओ रुपीज 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। तो जिसने हमसे 20,000 रुपए लिए थे ना वो अब इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स इंक्रीज होंगे तो आप उसको डेबिट करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू करके मेंशन करेंगे आप टू कपिल। तो कपिल हमारा जो था, कपिल से हमें 20,000 रुपए लेने थे, इसने 20,000 रुपए दिए नहीं, हमारे डेटर कम हो गए तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। 20,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 20,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। अब आपको टोटल करना है तो टोटल करके डेबिट साइड आएगा 2,44,400 और क्रेडिट साइड भी 2,44,400 आएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।